अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। माशी सियासी आइनी बहरान और हुकूमत की होगी क्या हिकमत अमली? इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं? अगर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं तो उसके असरात मुल्क पर क्या मुरतब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ख़ुद वज़ीर दाखिला ये कह चुके हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे और वक्त आने पे एक सरप्राइज़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या कोई डायलॉग हो सकते हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सियासी शिद्दत पसंदी है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान से बात नहीं हो सकती क्योंकि वो सियासी आदमी नहीं है। दूसरी तरफ खान साहब की जो मकबूलियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उसकी का दावा भी कर दिया और ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि जो राजनपुर के इलेक्शंस थे, अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए पिछले हफ्ते, उसकी कामयाबी की बड़ी वजह महंगाई थी और महंगाई की वजह से लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और हुकूमत के जो इत्तेहादी थे, हुकूमत थी, ख़ुद पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है उनके कैंडिडेट थे, उनको शिकस्त हुई, तो वो बड़ी वजह इसको करार दे रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से शिकवे भी कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है जी हम PDM का हिस्सा नहीं है, हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर है। बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत से गिले शिकवे करते हुए नज़र आए, तो एक मोमेंटम बन रहा है। आज MQM पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो लीडरशिप थी उन्होंने, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऑप्शंस पे देखना होगा, हमें हुकूमत में अगर हैं तो हमारे जो मुतालबात हैं वो भी पूरे होने चाहिए। तो प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर है, पहले से ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो इत्तेहादी हैं वो भी अब आंखें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर इलेक्शंस होने हैं, आज नहीं तो कल इलेक्शंस तो होंगे, और इलेक्शंस जो पंजाब और KP के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर भी PDM की जो जमातें हैं, ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, डिले होने चाहिए। हालात का तकाजा ये है। देखना ये है कि ज़ाहिर अब इलेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होने तो हैं, लेकिन क्या जवाब पेश किया जाएगा तारीख देने के बाद, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? खान साहब कह रहे हैं कि जी हम इस वक्त जो है वो किसी सबको मुल्क की खातिर खुद पर हमला करने वालों को भी माफ़ करने को तैयार हूँ। तो क्या कोई डायलॉग्स बढ़ेंगे, मामला आगे चलेंगे, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? इस पे बैक एंड पे कोई बात हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हुकूमत क्या सोच रही है, रियासत क्या सोच रही है, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब आसिफ बाजा साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मलिक आसिफ ऐवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, और थोड़ी ही देर में ये पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। बाजा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बाजा साहब किस तरह देखते हैं? एक तो प्रेशर ज़ाहिर आपकी हुकूमत के ऊपर है जो कि नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि महंगाई है, इत्तेहादी जो है वह नाला नज़र आ रहे हैं। ख़ुद आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि ज़रा PDM का वो हिस्सा नहीं है, पहले थे फिर बाहर आए, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि मैं चूँकि अवाम में हमने जाना है, अवाम हमसे सवाल कर रहे हैं, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है, इस बात पे तो कोई शक व शुबा वाली गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो शदीद तरीन महंगाई का शिकार हैं और लोगों का जीना दूभर है, लोगों के जो मसाइल हैं बढ़ रहे हैं, लोगों की जो क़ुव्वत खरीद है वो कम हो रही है, इस पर कोई शक नहीं है लेकिन उसके पीछे कोई रीजन है। रीजन ये नहीं है कि इस मुल्क ने कोई चीजों की महंगाई बढ़ा दी है या कुछ हद कुछ के रेट बढ़ा दिए हैं। ये गवर्नमेंट को कतई तौर पे नहीं चाहती कि ये जो करंट ईयर है ये तो इलेक्शन का साल है, तो हम ये नहीं, PDM की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम चीजों को महंगा करें, लेकिन चूंकि जो भी MOU साइन होते हैं, जो कंट्रैक्ट होते हैं, वो अफराद के दरमियान नहीं होते सर, वो गवर्नमेंट के दरमियान, स्टेट के दरमियान और किसी इदारे या IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ होते हैं। जी बिल्कुल आसिफ बाजा साहब, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त महंगाई है, उसका प्रेशर भी आपके ऊपर है, और प्रेशर से हटकर जो चीज़ें हैं, पहले आपकी खुद मरियम नवाज साहिबा भी ये बात फरमा चुकी हैं, और
जब हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली हुकूमत वक्त पे ही तनकीद होती है, महंगाई की भी ज़िम्मेदार भी आप ही को ठहराया जाता है। लेकिन इस पूरे अमल में आपके जो इत्तेहादी हैं वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद मरियम बीबी कहती है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। जब वो भी ऑनरशिप नहीं ले रही तो मुस्लिम लीग नॉन, यानी सुने जो जो वो लोग जो आपके साथ या जो जिनके पास ऑफिशियली पोर्टफोलियो है, क्या सिर्फ उन्हीं की हुकूमत है, ये नॉन लीग की हुकूमत नहीं है? देखिए बात ये है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है ना कि ये गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है। और मोहतरमा मरियम बीबी ने भी यही कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है। ये वो के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये पीडीएम की है। ये ठीक है जी, ये एक जॉइंट वेंचर है, तमाम जमातें जो है वो इसमें शामिल हैं और इसमें कोई नहीं कह सकता कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत अहम वजारतें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के पास बहुत अहम वजारतें हैं और दीगर जो हमारी कोलिशन पार्टीज हैं उनके साथ वजारतें हैं। लेकिन इस बात पे जब अवाम के पास हम जाते हैं, देखिए मियां शहबाज साहब ने ये कहा और एक दफा नहीं कहा, 12 दफा कहा कि हम इस वक्त अपनी सियासत नहीं बचा रहे और ना हम अपनी सियासत को बचा सकते हैं। हम तो रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपनी सियासत की कुर्बानी देने जा रहे हैं। हमने अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को नाराज कर लिया है कि आपने ये गवर्नमेंट क्यों ली। लेकिन वो ये हमारी लीडरशिप ये समझती है, पीटीएम ये समझती है कि अगर हमने तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना कराई होती तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे होते। पाकिस्तान खुदा खासा डिफॉल्ट कर चुका होता। और जिस तरीके से इमरान नियाज़ी साहब ने इंडिया के साथ यूएनओ में उनको वोट दिए और उसके अलावा जो उन्होंने काम किया, उससे पहले 74 साल तारीख में इंडिया वो नहीं काम किया, इंडिया को जरूरत ना हो सकी जो इमरान नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट में इन्होंने उनको सपोर्ट किया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी साहब इलेक्शन में कामयाब होंगे तो हमारे लिए फायदा है। चले अब बात दूसरी तरफ निकल गई है। तो ये जो इत्तेहादी है ना जो आते हैं कि जी वो हमसे नाराज हो रहे हैं और वो अपना, इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन है, इलेक्शन होने वाले हैं, चाहे 2-4 माह लेट हो या जल्द हो जाए। अवाम का प्रेशर है इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी, इत्तेहादी वुज़रा के ऊपर भी कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसलिए लोग ये समझते हैं, हर शख्स ये समझता है कि हमने ना सिर्फ रियासत बचाई है, हमने आइंदा इलेक्शन में भी जाना है, हमने अवाम के पास वोट लेने के लिए भी जाना है। पॉलिटिकल वर्कर में हमेशा अवाम के पास ही जाना होता है। इस वजह से जो इत्तेहादी है वो इस बात का इजहार तवील अल्फाज में कर रहे हैं कि हमें अवाम के सामने क्रिटिसिज्म का सामना है। ठीक है बाजा साहब, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है ये जो हमने शुरू में भी ये बात की कि तनकीद ज़ाहिर हुकूमत वक्त पे होती है। आपने कहा कि पीडीएम की हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है पीडीएम की हुकूमत है। लेकिन जिस तरह आप ऑनरशिप ले रहे हैं इस तरह बाकी जमातें ऑनरशिप नहीं ले रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं कि बोझ जो है वो उनके कंधों पे ज़्यादा आ रहा है तो वो अवॉइड करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मीडिया टॉक कर रहे थे उसमें भी, और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके अंदर भी वो ये बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ज़ाहिर है उन्होंने अपने जो उनके वोटर्स हैं, ख़ासतौर पे जब सिंध की बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते हैं, तो वो शायद उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम तो मुश्किल फैसले थे, हम रियासत बचा रहे थे। देखिए मैं अर्ज करता हूँ इस ज़िमन में मेरी गुजारिश ये है कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, जब से मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस पीडीएम के इत्तेहाद से जी, तो मैं ये समझता हूँ और आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है मामला पर, कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक ऐसा डिसीजन आज खुद नहीं लिया। तमाम जो भी डिसीजन लेते हैं वो कैबिनेट से मंजूर होते हैं और कैबिनेट से मंजूर होने से पहले वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वहां पे जाते हैं, फिर कैबिनेट से मंजूर होते हैं और उसके बाद उनको कौमी असेंबली में भिजवाया जाता है और फिर वो वहां से उनके मुतालिक जो भी कानूनी राय है वो ली जाती है और अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट्स है लेजिस्लेशन की, वो लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ठीक है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई हमारी इत्तेहादी पार्टी
हमारे किसी भी एक्ट का उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकते कि हम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वो सब नहीं वो कह नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है उनका वो है जनाब बाजवा साहब आप मैं ये बात तो है, ठीक बात करने पे किसी पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज और भी है ना आसिफ बाजवा साहब, जो जनूबी पंजाब के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कई महीनों से वो शिकवा कर रहे हैं वो जो कि जनूबी बाकी लोगों को तो जो डेवलपमेंट फंड्स भी मिल रहे हैं, मैंने पीएस को हमें तो कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। इत्तेहादी तो वो आपके हैं ना। देखिए जनूबी पंजाब को देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस विमन में जो फंड्स की बात आप करते हैं ना साहब, वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी कैलकुलेशंस के साथ वो फंड्स को इस्तेमाल करते हैं और किसी का इतना विजन ही नहीं हो सकता। वो ये समझते हैं कि 34% जो है ना वो जनूबी पंजाब की जो है ना वो रेशियो बनती है। ठीक है, और आप रिकॉर्ड चेक करवा लें उनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमतों का, जब वो पंजाब में थे तो उन्होंने कभी एक पाई भी इधर उधर नहीं जाने दी। वो 34% के चले इस पे कल बाजवा साहब आप लाइन पे रहे हैं, हमारे साथ जनाब मलिक आसिफ वान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लेते हैं। खुश आमदीद कहते हैं मलिक आसिफ साहब आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं, एक तो ये कि आज आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है, कल बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि ज़ाहिर है अगर इसी तरह चलता रहा तो हम हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, हमें ज़्यादा अवाम में जाना है। और जनूबी पंजाब की जब हम बात करते हैं, अभी मैं बाजवा साहब से भी गुफ्तगू कर रहा था, इससे पहले आपकी जो लीडरशिप है ख़ासतौर पे जनूबी पंजाब की, वो शिकवे करते हुए नज़र आई कि हमें डेवलपमेंट्स के फंड्स नहीं मिल रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो MNMPS हैं उनको भरपूर तरीके से नवाजा जा रहा है। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं आपके हुकूमत के साथ, PDM का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी थैंक यू वेरी मच जनाब भाई, आपका शुक्रिया। जी जी देखें, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक है, आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम इनके हमायती हैं, गवर्नमेंट के हमायती हैं, ठीक है। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज ये भी बयान दिया है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे लड़ेगी, ना कि हम किसी PDM के निशान पे उस इलेक्शन को लड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी, जहाँ तक फंड्स की बात है तो वो बेहतर समझते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो हैं कि भाई कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ जो भी कोई ज्यादती होनी है हमारे लीडरशिप उसमें मौजूद है, और जो भी वो हमारी लीडरशिप फैसला करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन उसको मनोमन तस्लीम करता है। हमारी लीडरशिप कोई आम लीडरशिप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपको पता है एक यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी से ही सारे निकल के इस वक्त माशाल्लाह बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इसी जमात से निकल के गए हैं। तो हमारी पार्टी बड़ी एक सुलझी हुई जमात है, और हर फोरम पे, हर उस पे इवेंट पे जो भी हम लोग हमारी लीडरशिप बयान देती है, बड़ी सोच समझ के देती है। हम PDM का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके हमायती जरूर हैं सब। जी हमायती बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए पंजाब और KP के, आपकी लीडरशिप अगेन उनका ये स्टांस है कि वक्त पे होने चाहिए, ना तो देर होनी चाहिए और ना ही जल्दी होने चाहिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, और ख़ासतौर पे पंजाब, चूँकि पंजाब में हमने देखा कि सुकड़ कर रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको लगता है चाहे वो 2 महीने बाद इलेक्शंस हों, 6 महीने बाद हों, पंजाब में आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं? राजनपुर के इलेक्शंस के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा कि महंगाई सबसे बड़ा रीज़न बनी जिसकी वजह से इमरान खान को वोट ज़्यादा पड़े। हालांकि वो जो कैंडिडेट हैं उनकी अपना एक बड़ी फॉलोइंग है, हमें पता है कि वहाँ पे वोट किस तरह पड़ते हैं, और यही वजह है कि आपके देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना एक सियासी जमात है। जी जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन का एहतराम किया है, आइन पे अमल किया है, और कानून पे अमल किया है, अदालतों का एहतराम किया है। हमारी जो लीडरशिप का मौक़िफ़ ये है कि वो ये है कि जब भी ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक जो भी हैं वो इलेक्शन होने चाहिए। हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपना पूरी वर्किंग किए बैठे हैं, अपनी जो तैयारी किए बैठे हैं। जब भी गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहे हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, हम तैयार हैं।
और जहां तक जामपुर के इलेक्शन की बात रही तो वो आज आपने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू देख ही लिया होगा कि उसमें जो इमरान खान को वोट पड़े हैं वो महंगाई की वजह से पड़े हैं। जो महंगाई पीडीएम की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, डेफिनेटली आम आदमी उससे बड़ा मुतासर है। तो इसमें मलिक साहब अगर तो इलेक्शंस होते हैं अगले 3 महीने बाद, इवन 6 महीने बाद भी तो महंगाई हमें कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इट्स मीन कि अगर मुल्क जनरल इलेक्शंस में जाता है या केपी पंजाब के इलेक्शंस होते हैं तो इसका तो बराह रास्त फायदा इमरान खान को होगा फिर। नहीं देखें सर, ये एक हमारे लिए सबके लिए लम्हा फिक्री है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तमाम सियासतदानों को इस पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। ना सिर्फ उसमें पीडीएम शामिल है बल्कि इमरान खान को भी साथ बिठाकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरियत पे कोई भी मलिक साहब आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि सबको मिलकर, इवन आपने इमरान खान साहब का नाम भी लिया, लेकिन मसला ये है कि जरदारी साहब जो मफाहमत के बादशाह भी हैं और बड़ा हमेशा मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो अचीव कर लेते हैं। वो खुद ये आज फरमा रहे थे कि हम सियासतदानों से तो बात कर सकते हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो कि सियासी आदमी नहीं है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। वो जो उनकी बात किसी हद तक उनकी बात जो है ना बहुत अच्छी है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी तो है ना, ये तो सबको तस्लीम करना पड़ेगा। जी जी। पॉइंट इज दिस कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान अपनी जिद की वजह से उस पार्टी को बर्बाद कर रहा है, उस मुल्क को खतरे में डाले खड़ा है। वो जो उन्होंने बात कही है वो इसीलिए कहा है कि इमरान खान सियासी आदमी नहीं है। सियासत में जिद्दें नहीं चलती होती, सियासत में हटदर्मी नहीं चलती, ठीक है। इमरान खान कोई भी बात कह के उस पर यू टर्न ले लेता है, तो यू टर्न से भाई कल को वो कह देगा मैंने तो बात कही नहीं है। सियासतदान देखें, सियासतदान जरदारी साहब 12 साल जेल काट के आए हैं, ठीक है। बीबी ने 5 साल जेल काटी थी, ठीक है। अभी जेल जाने के लिए वो अपनी जेल जाने से डरने के लिए वो अवाम को आगे खड़ी कर, ठीक है। मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को भी जरा जेल जाना पड़ेगा तो ही सियासतदान बनेंगे वो? सर जाना पड़ेगा, जाना चाहिए उसको भाई। तो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है तो वो, अच्छा सुनिएगा ना, आपके इत्तेहादी हुकूमत है, बाजवा साहब भी सुन रहे हैं, तो वो हुकूमत उनको नहीं गिरफ्तार कर रही है, वाइड कर रही है गिरफ्तारी उनकी। नहीं सर, गिरफ्तारी इस तरह देखिए ना, अब गिरफ्तारी ये तो नहीं होती कि आप इतना बड़ा यूं 1000-2000 बंदा लेके आप कोर्ट में चले जाएं, वहां पे सिक्योरिटी देखें। इमरान खान को सिक्योरिटी की इशू है ना, वो तो खुद अपने लिए सिक्योरिटी के मसले पैदा किए जा रहा है। अच्छा। 2000 बंदों में लाजमी तो नहीं कि उसकी सारे सपोर्टर हों, उसमें कोई भी दहशतगर्दी हो सकती है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। तो ये तो अपने लिए खुद मसाइल खड़े कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कोर्टों का फेस किया और अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान मुझे नहीं समझ आती क्यों कोर्ट को फेस करने से घबरा रहा है, क्या डर खौफ है? वो तो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट्स की इज्जत करता हूँ और मैं अदलिया का एहतराम करते हैं और वो आपके सामने ही है कोर्ट में जो चले। मलिक आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, वक्तवा ब्रेक का। और आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ बदस्तूर मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे, लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।